Hi everyone. So today we are going to do one more program related to the strings. Yes. तो ये जो प्रोग्राम है ना, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोग्राम। अभी ये प्रोग्राम हम कर क्यों रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये प्रोग्राम हम बस इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड सर्टेन लॉजिक्स एंड एवरीथिंग, इसीलिए। ठीक है, चलो। तो आज हम सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि हमारा अगर हमें कोई स्ट्रिंग दिया गया है तो इसके अंदर टोटल कितने वर्बल्स हैं। ठीक है, अभी वोवल्स मतलब क्या रहते हैं। अभी हमें पता है कि हमारे इंग्लिश के अंदर टोटल 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोवल्स बोलते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है स्ट्रिंग में कि यहाँ पे टोटल मिला के कितने वोवल्स हैं। ठीक है, जैसे आई एक वोवल हो गया, ई एक और वोवल हो गया, तो टोटल 2 हो गए। फिर यहाँ पे एक और बार ई आ गया तो टोटल 3 हो गए। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पूरे स्ट्रिंग में कितने वोवल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ना हम बस एक फॉर लूप लगाने वाले एंड हम हर एक कैरेक्टर के ऊपर ना ट्रेवर्स करने वाले हैं। ठीक है, अभी ट्रैवर्स करते समय हम एक इफ ब्लॉक लगाएंगे जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम हर एक कैरेक्टर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे हमारे इस वोवल्स के साथ में। अगर वो इस वैल्यू के साथ में मैच कर देगा तो हम बोलेंगे उसका काउंट हम लोग हर बार इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, वैसे। तो एक बार करके देखते हैं कि कैसा है ये। तो यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ बाय द नेम इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग ने काउंटिंग करना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी के लिए हम लोग सपोज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास 0 वोवल्स हैं। ठीक है, आप काउंट इक्वल टू 0 कर सकते हो या फिर वोवल काउंट लिख सकते हो। वोवल काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इस स्ट्रिंग के ऊपर एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि क्या करेगा, आपके हर एक कैरेक्टर के ऊपर ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक फॉर लूप लगाया। कहाँ से कहाँ तक आपको ट्रेवर्स करना है? फ्रॉम 0 टिल लास्ट लास्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0 इंट आई इक्वल टू 0 पोजीशन से लेके आपके लास्ट पोजीशन तक। तो लास्ट पोजीशन की आपकी वैल्यू क्या रहेगी, जितना भी उसका लेंथ है उससे एक कम तक उसको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग आई लेस देन str.length लिख देंगे। अभी यहाँ पे इक्वल टू अगर लिखोगे तो कहाँ तक चलेगा, पूरे लेंथ तक चलेगा, लेकिन अपने को लेंथ तक नहीं चलाना है, उसके एक कम पोजीशन तक चलाना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लिखूंगी। अभी हर बार हमें चाहिए कि भाई ये जो है आई की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती रहे, बढ़ती रहे। तो कितने से हमें इंक्रीमेंट करानी है, हमें इसको इंक्रीमेंट करानी है 1 से। तो इसलिए मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगा दिया। अभी ये मतलब हर एक पोजीशन के ऊपर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है वो आपको कौन बताएगा, वो आपको कैरेट वाली मेथड बताएगी, राइट। तो मैं बोलूंगी कि भाई तो ये स्ट्रिंग के अंदर जाना, डॉट कैर एट, मेरे को तू बताना कि कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है ये ith पोजीशन पे। ये जो आई वाला पोजीशन है, इस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है तो मुझे बताना। ठीक है, तो वैसे करके तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक केयर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, केयर लेटर। ठीक है, ऐसे करके आप स्टोर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि ये जो लेटर लेके आ रहा है, ये जो कैरेक्टर लेके आ रहा है, आपको चेक करना है क्या वो इनमें से कोई भी एक है। ठीक है, तो आपको चेक करना है, यानी कि आपको कंडीशन लगानी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एक इफ ब्लॉक लगाऊंगी। इफ ब्लॉक के अंदर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझो। इफ ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगी कि ये जो लेटर है, ठीक है, क्या वो इक्वल टू ए है, ऐसे ए के बराबर है क्या वो, ऐसे करेंगे हम लोग। या फिर और, ठीक है, और भी लिखेंगे, या तो ये होना चाहिए या फिर वो आपका ए ई होना चाहिए या फिर और आई होना चाहिए। ठीक है, या फिर ओ होना चाहिए या फिर यू होना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पे क्या करूंगी, इसी के अंदर क्या करूंगी, कंडीशन अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा क्या ये लेटर मेरा ए के बराबर है, चेक करो तुम, या फिर तुम मुझे बताओ क्या ये ई के बराबर है, या फिर
तो मुझे ये बताओ, क्या ये मेरा लेटर आई के बराबर है, या फिर ये अपना ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि भाई ये लेटर अगर ए हुआ, अगर ई हुआ, या फिर आई हुआ, या फिर ओ हुआ, या फिर यू हुआ, इनमें से अगर कुछ भी हुआ इसकी वैल्यू, तो तू क्या करना, मेरे काउंट की वैल्यू को एक से बढ़ा देना। तो एक से बढ़ाना मतलब क्या रहता है, हर बार एक से बढ़ाना है उसको। तो यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर दूंगी, वोवल काउंट प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो जितने बार भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो यहाँ पे आएगा और वोवल की काउंट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। एंड जैसे ही फाइनली आपका लास्ट स्ट्रिंग तक वो पहुंचेगा, वैसे ही आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड फाइनली इसके अंदर आपकी एक फाइनल वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, अभी हम एक बार क्या करेंगे, लास्ट में बस इस वॉवल की काउंट को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वॉवल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ठीक है, कितने हैं टोटल, किसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर स्टोर है, तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा क्या करेगा, आपका जाएगा और चेक करेगा कि भाई क्या वो इसके बराबर है या नहीं है, मतलब कि क्या उसका काउंट है बेसिकली। ठीक है, अभी जैसे देखो फर्स्ट टाइम ना वो आई लेके आएगा, एक बार इसको करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम वो आई लेके आएगा, मतलब कि वो जीरो पोजीशन पे जाएगा और ये बताएगा कि ठीक है चलो वहां पे है आई, कैपिटल आई। तो क्या लगता है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, यहाँ पे आई तो लिखा है अपन ने, क्या ये वाला आई और ये वाला आई सेम है क्या, नहीं सेम है, राइट। तो क्योंकि ये दोनों की आस्क की वैल्यू अलग अलग है, राइट, तो इसीलिए ये चीज फर्स्ट में आपका जाएगा ही नहीं अंदर। तो यहाँ पे कभी भी आपका फर्स्ट टाइम में काउंट सही आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे क्योंकि हमने सारी की सारी चीजें स्मॉल में लिखी है, तो अगर कभी भी कैपिटल लेटर की चीजें आ गई तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए कभी भी ना आप लोग क्या करने का ना, कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे कैपिटल स्मॉल सारी चीजें लिखने से अच्छा व्हाट यू कैन जस्ट डू, यू कैन सिंपली कन्वर्ट दिस एंटायर स्ट्रिंग इनटू वन केस। ठीक है, भले ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डॉट टू, अभी क्योंकि यहाँ पे हमने सब जगह पे लोअर केस यूज किया, मतलब कि कंडीशन में लोअर केस लिखा है, तो यहाँ पे मैं डॉट ऐसे कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, भले ही यहाँ पे कैपिटल प्रेजेंट है, लेकिन एट द एंड ये एसटीआर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, इसकी पूरी की पूरी लोअर केस की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो अभी एक बार रन करके चेक करते कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला टोटल यहाँ पे 9 9 वोवल्स प्रेजेंट है। सेम उसी तरीके से एक बार मैं आपको निकाल के भी बताती हूँ कि अगर आपने ये चीज नहीं की होती तो आपको क्या वैल्यू देता। तो अगर आपने इस चीज को नहीं लिखी होती तो आपको गलत वैल्यू देता, यानी कि अगर कुछ कैपिटल में आता जो कि एक वोवल है तो उसके लिए आपको काउंटिंग ही नहीं करता वो। यस, सो इसीलिए आपको इसको इस तरीके से करना है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। बस यहाँ पे मुझे आप लोगों को बताना था कि इफ ब्लॉक के अंदर किस तरीके से आप लोग और ऑपरेटर का यूज करके आप लोग कंडीशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यस दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच।